गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद। गुड इवनिंग Good सर। evening, sir. जय हिंद बच्चों। सर एक इंटीग्रेशन का हिंट चाहिए था हम्म सर। 1+2 cos रुक x। जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ठंड रख ठंड रख। अरे हाँ बोल। 1+2 cos x 1+। 2 cos x डिवाइड बाय cos x + 2 का होल स्क्वायर। हाँ तो ठीक तो है। इसमें हम +3 कर देते हैं 2 cos x और एक -3 कर देते हैं। सेपरेट कर ले। इसमें 2 कॉमन निकाल दें तो एक कैंसिल। ये dx -3 dx अब बस दोनों बन जाएंगे। ये टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया मिसलेनियस के ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। यस सर। ठीक है, और ये टाइप 1 हो गया, डिग्री 2 है। सर ये बन नहीं रहा था ये साइड वाला। ये वाला पार्ट तो बन गया। ये वाला पार्ट बन गया होगा। हाँ ये वाला नहीं बन रहा। अच्छा इसको भी देख लेते हैं क्यों नहीं बन रहा भाई। तो अगर अपन और कुछ भी सोचें इसके अलावा तो इसका cos साइन तो 1/2 + cos x और साइन होगा cos x होगा, cos x का होगा हाँ उससे बनेगा नहीं। ठीक है तो 2 + cos x। अगर हम इसमें 2 sec x + 1 बनेगा और sec² x ऊपर चला जाएगा। उससे नहीं बन रहा। हाँ उससे नहीं बन रहा, सही कह रहा है। तो 2 cos x तो नहीं हो पाएगा dx। इसमें sin x वगैरह नहीं था सर यही फंक्शन है। इसमें sin x वगैरह होना चाहिए तो प्रिंट वगैरह नहीं हो सकता है। नहीं सर इसके सॉल्यूशन तो दे रखे थे बड़े सारे, लेकिन अजीब से ही थे। मतलब तो अजीब से क्या फोर्सिंग इंटीग्रल लगाएगा फिर। सर पता नहीं बाय पार्ट्स क्या कर रखा था, आगे जाके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे। फोर्सिंग इंटीग्रल लगाएगा। फोर्सिंग इंटीग्रल में वही जैसा अपन ने पहले किया था कि भाई 1/2 + cos x को अगर हम डेरिवेटिव करें मे भी इससे बन रहा हो तो ये -sin x / 2 + cos x होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएट d ऑफ 1/2 + cos x लेंगे तो ये हो जाएगा -sin x / 2 + cos x होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 + cos x इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ -sin x 2 + cos x होल स्क्वायर dx। तो फिर ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता इससे बनेगा या नहीं, कि माइनस अंदर दे दिया 3 बाहर है, -sin x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। और ये sin x हो जाएगा cosec x। ठीक है ना। अब इसमें बाय पार्ट लगा लिया। इसमें बाय पार्ट लगाएंगे तो ये सेम cosec x सेम, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ये है तो 1/2 + cos x माइनस फिर cosec x का होगा -cosec x cot x, तो माइनस में प्लस हो जाएगा cosec x × cot x और ये 2 + cos x। मेरे ख्याल से आ गया है। ये cos बाय साइन, ये 1/sin, तो ये हो गया cos x / 2 + cos x एंड sin² x हो जाएगा 1 - cos x
ओ तेरी, लेकिन हाँ उससे भी होगा नहीं, cos x cos स्क्वायर एक्स। अच्छा ये तो हो गया ना, अब ये पार्शियल से बना रहा है फिर इसे, इसको cos x को t मान ले, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा है, cos x को t मान लेते हैं, तो ये t अपॉन 2 प्लस टी 1 माइनस टी एंड 1 प्लस टी। तूने क्वेश्चन बड़ा पूछा है तो उसका आंसर ही बड़ा है, a अपॉन 2 प्लस टी, b अपॉन 1 माइनस टी और c अपॉन 1 प्लस टी। इसको सॉल्व कर लें, उससे एबीसी आ जाएगा और उसके बाद इंटीग्रेट टी की जगह कॉस रख देना, कॉस एक्स, और तीनों का हो सकता है जैसे इसको किया है। इसको भी करना मत, ये कैंसिलेशन में हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। हाँ फिर ये भी करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली बना लेते उससे, मतलब इसी में अपन साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, उससे बन जाता डायरेक्ट। ओके सर। ठीक है सर कोशेंट होता है इंटीग्रल, वो मतलब कब को अप्लाई करना होता है, वो स्ट्राइक ही नहीं करता। अब वो कब ट्राई करना होता है, जब कुछ नहीं बने तब वो है, लेकिन वो बहुत रेयर आते हैं, एक दो तीन ही प्रॉब्लम है। जैसे एक किसने पूछ लिया, एक बच्चे ने पूछा था, एक आध और बचा होगा, वो भी ढूंढना पड़ेगा। दो तीन ही प्रॉब्लम है जो फोर्सिंग इंटीग्रल से बनते हैं, बाकी सब वैसे ही बनते हैं। बढ़े आगे। सर एमओडी से एक डाउट था। एमओडी से एक डाउट था लोग ना, चलो ठीक है अभी है जगह। हाँ बोल। तो वो क्वेश्चन था y इक्वल्स टू x रेज टू पावर x, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x माइनस x टू द पावर x। यस सर। अच्छा x और वो कह रहा है अच्छा x टू द पावर x, अच्छा माइनस 2 साइन 2 की पावर साइन x। टू द पावर साइन x। सर आपने हमें ट्रिक बताई थी ना कि इसको a रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर से हाँ। करें, उससे बन रहा है, बट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से नहीं बन रहा है। अरे तो log से बनाने के लिए इसको u मानना पड़ेगा, इसको v, और अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सर अलग अलग क्यों करना है? अबे तो दोनों तरफ log कैसे ले लेगा डायरेक्ट, कैसी बातें कर रहा है? log x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, log a माइनस भी कुछ होता ही नहीं है। इसको u मान, थोड़ी इज्जत दे यार, हर बार ऐसा थोड़ी बेइज्जती कर रहे हैं अपन, इज्जत देनी पड़ती है कभी कभी। ऐसा बनेगा तो पहले हम u मानेंगे x की पावर x, फिर log लेंगे x log x, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई u डैश इक्वल टू log x प्लस 1, तो u डैश मतलब du बाई dx आ गया, u मतलब x की पावर x इंटू log x प्लस 1, ये आ गया d। ऐसे v निकाल ले और फिर दोनों को लिख दो। सर स्कूल वाले सर को पूछा था, वो बोल रहे थे कि ये वाली ट्रिक आप लगा सकते हो, बट श्योर होना कि ये ट्रिक पूरी सही आंसर बताएगी। तो ये ट्रिक का नाम क्या है? तो अपने मन से कुछ भी नाम दे दे, अपना नाम दे दे उसे, और कुछ नहीं हो रहा। चलो आगे बढ़े। हाँ बच्चों ध्यान से सुने, जहां तक बताना था बता दिया हम लोगों ने। अच्छा एक बच्चे ने मुझे मैसेज भी किया था, ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन तो समझ में नहीं आ रहा, उसका वीडियो डाल दे। अरे तो वीडियो डाल दिया था, वीडियो तो है ना तुम लोगों के पास इसका? यस सर। हाँ किसी बच्चे, हाँ। और अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तो हमने केवल ऑर्डर और डिग्री देखना सीखा है कि जितने मैक्सिमम बार डेरिवेटिव होता है उतना ऑर्डर, और मैक्सिमम डेरिवेटिव की जो पावर होती है दैट इज डिग्री। अब डिग्री में कंपोजिट फंक्शन नहीं बनना चाहिए, किसी भी डेरिवेटिव में कंपोजिट फंक्शन नहीं बनना चाहिए, और सबकी पावर जो है वो 1 होना चाहिए, दैट्स इट। मतलब नेचुरल होनी चाहिए। सारे डेरिवेटिव जितने भी हैं, दो ही चीजें याद रखनी है, सारे डेरिवेटिव जो हैं उनकी पावर नेचुरल हो और कोई भी कंपोजिट फंक्शन ना बनाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब और कोई कुछ बोल रहा है? हाँ प्रिया, बस अभी चालू ही कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं, यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या आता है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई फंक्शन है, मान लो फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व,
सुन लेना फिर लिखना, ठीक है। फैमिली ऑफ कर्व क्यों बोल रहे हैं? मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ये एक फिक्स सर्कल है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये एक फैमिली बना लिया है, एक ऐसे सर्कल का ग्रुप हो गया जिसका सेंटर क्या है 0,0। समझ में आ रहा है? यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर चेंज करते जाओगे, सर्कल बड़ा या छोटा होता जाएगा, तो ये दे आर अ फैमिली, सो इट इज अ फैमिली ऑफ कर्व। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 2, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 2, तो सारे जितनी भी लाइन है वो इंटरसेप्ट 2 रखती है, बस स्लोप बदलते रहेंगे, सो इट इज अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। तो ऐसा कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया होगा आपको, और उससे हमें इस फैमिली ऑफ कर्व की क्या निकालनी होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होगी। जैसे अभी क्या हो रहा था, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी और उससे हम क्या कर रहे थे? ऑर्डर और डिग्री देख रहे थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें फैमिली ऑफ कर्व दिया होगा अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, और उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होगी। इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। देन सेकेंड थिंग, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और उसे हम इंटीग्रेट करके, मतलब डी वाई डी एक्स वगैरह टर्म में होगी, और उसे इंटीग्रेट करके वापस लाएंगे किसमें? फैमिली ऑफ कर्व के टर्म में, मतलब सी के टर्म में, क्योंकि सी वगैरह आएगा ही उसमें। तो दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब तुम जानते हो कि जब dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग अलग मेथड के लिए अलग अलग तरीके का इंटीग्रेशन होगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, देन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation and linear differential equation, और एक आखिरी में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं, फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा फॉर्म बनता है जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आप बीटेक में पढ़ोगे, इसका एक छोटा सा पार्ट जेईई एडवांस में यूज होता है। और एक सबसे आखिरी में पढ़ेंगे हम ऑर्थोगोनलिटी, या ऑर्थोगोनलिटी नहीं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेबल में भी दो पार्ट आएंगे, एक जनरल और एक रिड्यूसिबल। इसमें भी दो पार्ट आएगा, जनरल रिड्यूसिबल। इसमें भी दो पार्ट आएगा, जनरल और रिड्यूसिबल, ठीक है। ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है। इसमें से ये कन्वर्ट करना हम अभी सीख रहे हैं, अभी सीख जाएंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला काम नहीं है, ठीक है। आप आराम से सीख जाओगे, और उसके बाद हम हो सकता है वेरिएबल सेपरेबल चालू करके जनरल पढ़ लें। इसमें जेईई में ये पूरा है, और बोर्ड में ये पूरा, ये लीनियर तक, ये पूरा जो है ये 12th बोर्ड का पार्ट है। दिस होल इज बिलोंग्स टू 12th बोर्ड, ये पूरा इतना, ये 12th बोर्ड का पार्ट है, ठीक है। ये 12th बोर्ड में पूछा जाता है, और बाकी के दो पार्ट जो हैं वो जेईई में है, मेंस में भी है, एडवांस में भी है, ठीक है। तो शुरू करें, आगे बढ़ूं? यस सर, है ना? यस सर। हाँ, हम फैमिली ऑफ कर्व ले रहे हैं और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होगी। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी एक फॉर्मेशन ऑफ, लगाने की जरूरत नहीं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप 1, सब लोग ध्यान से सुनना। डिफरेंशिएट
differentiate the family of curve f of x comma y comma c equal to 0 as many time as the number of arbitrary constant, or we can say parameter, lie in it. तो स्टेप 1 क्या कहता है कि आपको इतनी बार जो भी आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया जाएगा, फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन दी जाएगी, उसको आपको इतनी बार डेरिवेटिव करना है जितने कि उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट या पैरामीटर हो। आर्बिट्ररी कांस्टेंट समझते हैं? सर 2x 3x ऐसे नहीं, देखो सर प्लस a प्लस b जैसे। हाँ, देखो एक होता है कांस्टेंट, समझना, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। इनके बीच में होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी मतलब जो वेरी कर सकता है, किसमें, जो कांस्टेंट भी बन सकता है और कभी कभी वेरिएबल भी बन सकता है। कांस्टेंट का मतलब होता है 2 3 4 5 √2, दे ऑल आर कांस्टेंट। वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया था x, y, z से, ठीक है। जबकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं L, M, A, B, C। क्वाड्रेटिक में ax² + bx + c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, y = mx + c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। r, ठीक है, x² + y² = r², r क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। मतलब अगर आपने उसमें वैल्यू डाल दी तो वो कांस्टेंट बन जाएगा, और नहीं तो वो वेरी करता रहेगा। तो वो वेरी भी कर सकता है और कांस्टेंट भी बन सकता है, दैट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जैसे y = mx + c में आपने m और c की वैल्यू डाल दी तो x और y वेरी कर रहे हैं, x और y वेरिएबल हैं, लेकिन जब तक आपने वैल्यू नहीं लिखी थी तब तक वो भी वेरी कर रहा था, लेकिन जैसे आपने वैल्यू डाल दी वो कांस्टेंट हो गया। सो इट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक ऐसे कांस्टेंट जो वेरी कर सकते हैं, दैट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? है ना? और बाकी अपन देखेंगे। तो किसी भी फैमिली ऑफ कर्व में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डेरिवेटिव करते हैं। देन स्टेप 2, आफ्टर eliminate the arbitrary constant the resulting equation is called the differential equation of the given family of curve। मतलब आपको, तुम सोच के देखो, जरा सुनना सभी लोग। जैसे मान लो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सब लोग ध्यान दें, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिए? 2। मतलब उनको फाइंड करने का, उनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें 2, अरे सिंगल 2 वेरिएबल सीखा ना हमने। मान लो 2x + 3y = 5, x - y = 9, x और y निकालने के लिए आपको कितनी इक्वेशन चाहिए? 2। लेकिन उससे वो हटते नहीं है। अगर आपको तीसरी इक्वेशन मिल जाए तो आप उस तीसरी इक्वेशन में वो x और y की वैल्यू डाल दोगे तो उससे वो हट जाएंगे। तो यहां पे यही हो रहा है। मान लो आपको कोई इक्वेशन दी जिसमें a और b 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, तो एक इक्वेशन वो थी, 2 बार आपने डिफरेंशिएट किया तो कितनी इक्वेशन हो गई? 3। उन 3 में से 2 से आप एलिमिनेट करोगे, वैल्यू निकालोगे उनकी और तीसरे में पुट कर दोगे, तो उससे a और b हट जाएगा। तो जो इक्वेशन आएगी दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वी कॉल इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। समझ रहा है? सर यस सर। हाँ सर जब वो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट करने के बाद 0 नहीं हो जाएंगे?
कांस्टेंट, अरे तू अभी बना के देख पहले। ओके सर। सर सर आपने कहा कि मतलब ए और बी दो वेरिएबल्स होते हैं, तो अपन को दो इक्वेशन चाहिए होती है उनको फाइंड करने के लिए। लेकिन अपन को अगर उनको पुट करना है तो अपन को तीसरी इक्वेशन में रखना पड़ेगा। हाँ, तभी वो हटेंगे। क्योंकि अगर उसमें रख देंगे तो वो जीरो हो जाएगी। हाँ, तो वो हटेंगी नहीं ना, उसको पुट करने से हटेगी नहीं वो। ओके सर, अगर उनको यूज करना है तो तीसरी इक्वेशन चाहिए अपन को। तीसरी इक्वेशन चाहिए। इसलिए जितने आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन हमारे पास पहले से होती है। मान लो 3 आर्बिटरी कांस्टेंट है तो 3 बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास 4 इक्वेशन आ जाएंगी। 3 से एलिमिनेट करके चौथी में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और हर बार ऐसा नहीं करना पड़ता हमें कि हमें वैल्यू निकाल के और अदर में पुट करनी पड़े, ऐसा नहीं करना पड़ता हर बार। जनरली ये होता है वो धीरे धीरे अपने आप ही कैंसिल हो जाते हैं। वो देखते हैं अपन क्वेश्चन। ठीक है प्रशांत, हो गया सर। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा ज्यादा ही ऊपर लिखा हुआ है, मैं यहां पे लिखता हूं a e टू द पावर x माइनस b e टू द पावर माइनस x। आप लोग बनाओगे? यस सर। दो पैरामीटर हैं, 2 बार डेरिवेटिव करें और a और b को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। देखो जैसे हो जाए, जैसे भी तुम कर सकते हो। सर क्या बेटा? प्रीवियस स्लाइड करो ना, लास्ट स्लाइड। एक मिनट, ये क्वेश्चन लिख लेंगे। सर तो किसी इक्वेशन में जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है और हम उसको डेरिवेटिव करते हैं तो हम फिर उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट का को भी करेंगे, जैसे पीछे a था तो फिर dA by dy लिखेंगे उसको या dx। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी। ए और बी जो है वो आर्बिटरी कांस्टेंट ही है, उसे हटाना है बस अपन को। क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो ना, वो डिफरेंशियल इक्वेशन केवल एक्स पे डिपेंड होनी चाहिए, वाई पे या उनके डेरिवेटिव पे। आर्बिटरी कांस्टेंट पे के हिसाब से वेरी नहीं होनी चाहिए। सर तो उसको dA by dx स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0। डीए बाई डी एक्स नहीं होगा, ए और बी कांस्टेंट है यार। क्यों? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो सी का डेरिवेटिव 0 ही करता है ना तू। यस सर, ठीक है। बनाओ। सर ये तो y के इक्वल ही आ गया लास्ट में, मतलब डबल d2y by dx स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0। हाँ, तो जो आ गया। आपने एक बार डेरिवेटिव किया a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x, फिर डबल डेरिवेटिव किया तो a e टू द पावर x माइनस b e टू द पावर माइनस x। तो ये और ये सेम हो गए, तो इक्वेट कर दो, तो y डबल डैश इक्वल टू y। इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। हट गया ना ए और बी हटना चाहिए, दैट्स इट। कैसे हटा रहे हो उससे मतलब नहीं है। और बनाओ, देखो और करवाता हूं। y इज इक्वल टू, आप अपन लिखते हैं a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x प्लस c। अब बनाओ, देखते हैं। सर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो उसको हटाना है। हाँ, उसी को हटाना है। मैंने स्टेप तो पढ़, जो स्टेप लिखवाई है। आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट द रिजल्टिंग इक्वेशन इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। सेम आएगा सर। सेम नहीं आ सकता, इसमें 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हटेगा ही नहीं। 2 से हटेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। डबल डेरिवेटिव y के बराबर नहीं आएगा। डबल डेरिवेटिव में c नहीं आ रहा होगा, इसमें c है, दोनों बराबर नहीं है। सर इसमें थर्ड डेरिवेटिव से सिंगल डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश इक्वल्स टू y डैश। क्या? y ट्रिपल डैश इक्वल्स टू y डैश। ठीक है, ये हो सकता है।
सर ये फॉर्मेशन करने की कोई एप्लीकेशन है या फिर मतलब कोई रीजन हो? मैंने रीजन बोला, तुम लोग सुनते नहीं हो ध्यान से। एक्चुअली हर फैमिली ऑफ कर्व का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और वो उस पर जो पॉइंट होते हैं या तो उस पर डिपेंड होना चाहिए या उनके डेरिवेटिव पर डिपेंड होना चाहिए। हर एक फंक्शन की, हर एक फैमिली ऑफ कर्व की एक फिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब वो फिक्स तभी होगी जब वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं होगी। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सॉल्व करना तो समझ में आता है, पेपर में आएगा। फॉर्मेशन का कोई एप्लीकेशन होता है मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने कि हमें कर्व दिया, हमने उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई। हाँ, ये मतलब हमारे पास क्वेश्चन ही ऐसा आएगा कि फॉर्म हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व, दैट इज। अरे अभी तो और अभी अपन क्वेश्चन करेंगे इसके क्या होते हैं, इसके सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आते हैं, छोटे छोटे सब्जेक्टिव प्रॉब्लम करेंगे। अभी अपन बहुत आगे नहीं गए। छोटा सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होगा, उस सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में को तुम जब कन्वर्ट करोगे इक्वेशन में तो उससे फैमिली ऑफ इक्वेशन आएगी। उससे तुम फिर काउंट करोगे कितने फैमिली ऑफ कितने पैरामीटर हैं, उतने पैरामीटर के हिसाब से डेरिवेटिव करके फिर आंसर दोगे। अभी चल रहे हैं अपन आगे, अभी जो करवा रहा हूं वो करता जा। अभी पिक्चर बाकी है। अरे पीयूष बहुत सारी ले लिए, सारी ले लिए तूने तो। y डैश इक्वल टू है a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x। ठीक है भाई। y डबल डैश है a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x। ट्रिपल डैश है a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x। ये दोनों सेम है तो y ट्रिपल डैश है y डैश। अरे सही है ना? हाँ सही है, मुझे पता है सही है। और देखो एक और बनाते हैं। अब थोड़ा सा गंदा लेते हैं, ठीक है? सिंपल 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 लिख रहे हो, वैसे ये भी सिंपल ही है लेकिन फिर भी। फर्स्ट सेकंड। हाँ सर यहाँ पे अपन अप्रोच क्या लगा रहे हैं कि जितने भी वेरिएबल है उनसे ज्यादा अपन को इक्वेशन चाहिए एक ज्यादा, एक तरह से। हाँ, और बाय द चांस अपन को ये सेम मिल जा रहे हैं इन दोनों में। हाँ वो चांस की बात है, ऐसा हमेशा नहीं होता, कई बार हटाना भी पड़ेगा। जैसे हटाना पड़ेगा a एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। अब इसमें पैरामीटर दो ही है, बाकी तो 2 तो कांस्टेंट है। भैया नेक्स्ट वीक में अपन लोग वेक्टर पढ़ रहे होंगे। सर मिक्स्ड पीवाईक्यूज करा देना एक बार, लास्ट में जब कैलकुलस खत्म हो जाएगा। प्रीवियस स्लाइड नहीं, मैं कह रहा हूँ मिक्स्ड पीवाईक्यूज करा देना सर लास्ट में। हाँ इसी में करा दूंगा, इसी में करा दूंगा। अब तू जो मिक्स कह रहा है वो मिक्स तब हो पाएगा जब अपन केसेस सारे पढ़ लें, तब मजा है कि कोई से कहीं से भी आ रहा है तो तुझे खुद को ढूंढना है कि भाई कैसे बनाते हैं। ये बनाना बहुत आसान है, जो अभी हम अभी कर रहे हैं ये सब आपको अभी 2 क्वेश्चन और बनाओगे तो समझ में आने लगेगा। ठीक है पीयूष, ठीक है लक्ष्य, देखते हैं सर हम्म सर एक जो सेकंड का नंबर वाला क्वेश्चन है
उसमें हमने ये बोला कि जो y का ट्रिपल डेरिवेटिव है वो y के सिंगल डेरिवेटिव के इक्वल है, और यहाँ से a और b एलिमिनेट हो रहे हैं। सर वो कैसे एलिमिनेट हो रहे हैं, वो आप एक बार बता सकते हो? मैं कर नहीं, अरे जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास उसमें a और b नहीं आ रहा। हमें मतलब ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो कि डिपेंडेंट नहीं है पैरामीटर पे, या तो ये x की वैल्यू से चेंज होगी या y से चेंज होगी या उसके डेरिवेटिव से चेंज होगी। दैट इज द पर्पस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है सूर्यांश? अरे ठीक है ना, समझ में आ रहा है? सर y डबल डैश ठीक है, ठीक है पीयूष, देखते हैं। एक बार डेरिवेटिव किया 2ax प्लस 2by y डैश इक्वल टू 0, तो 2 हटा देते हैं, तो ये हो गया ax प्लस by y डैश इक्वल टू 0। अब तुम कैसे बनाते हो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। इसे एक बार और डेरिवेटिव कर सकते थे आप, अगर आप कर लेंगे तो उससे एक ही, जैसे कुछ लोग क्या करेंगे, इसे a इज इक्वल टू b टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा y डैश इंटू वाई डैश, और प्लस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे y इंटू वाई डबल डैश और इक्वल टू 0, और फिर यहां से a की वैल्यू b के टर्म में निकालेंगे, फिर इसमें रखेंगे, फिर उससे आंसर आएगा। या मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, मुझे तो a और b हटाने से मतलब है, इधर 0 आ गया उसका फायदा उठाएंगे। कैसे फायदा उठाएंगे? ये रहा by डैश इक्वल टू माइनस ax, x को इधर डिवाइड कर लिया और b को इधर, y डैश बाय x इक्वल टू माइनस a बाय b। बस अब कांस्टेंट एक तरफ है, डिफरेंशिएट कर दो डिवीजन रूल से, खत्म। तो डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, इसका डेरिवेटिव y डैश इंटू y डैश, पहले इसका डेरिवेटिव ये सेम, प्लस y सेम, इट इज y डबल डैश, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर सेम, y डैश सेम, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज 1, और इक्वल टू 0, x को हट जाएगा, तो ये आ गया है x y डैश होल स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल डैश माइनस इक्वल टू y डैश। इसमें y वगैरह कुछ बचा गया? कुछ भी नहीं बचा भाई, यही आंसर है। तो मैं तो हर बार वैल्यू निकालने में लग जाता हूँ। तू वैल्यू निकाल के करना, आंसर ये आएगा, ये गारंटी। यस सर मैंने थर्ड जो इक्वेशन आई थी उसको डिफरेंशिएट कर दिया। इसका जो डिफरेंशिएशन आया इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया। अरे कैसे कर दिया? 2 पैरामीटर हैं, तू करता ही जा ऐसे तो। सर ए भी खत्म हो गया। नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं है। ऐसे तो तू सोच क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में कंडीशन है, मैंने पहले भी आपसे बोला था कि डिग्री जैसे रिड्यूस करना चाहते हैं अपन, ऐसे ऑर्डर भी हम रिड्यूस रखना चाहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन लीस्ट ऑर्डर की बननी चाहिए, तो इसलिए हम 2 पर रुक जाते हैं। ऐसे तो देख, ये लिखा हुआ है y डबल डैश इक्वल टू 2x प्लस सी, ऐसा लिखा है, सॉरी y इक्वल टू 2x प्लस सी। अब y डैश है तो 2 आ गया, y डबल डैश है 0 आ गया, y ट्रिपल डैश है 0 आ गया। करते ही चलो, सब डिफरेंशियल इक्वेशन है। नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन केवल ये है सर, जहां पैरामीटर हटना चाहिए, जितने पैरामीटर है उतने बार डेरिवेटिव करें और हटता है। अगर नहीं हट रहा है तो आपकी गलती है, वो पहले ही हट जाता, आपने ज्यादा मेहनत कर ली। हाँ बोलो, अरे कोई बोल रहा था? ठीक है सर, वो नीचे x y और y डबल डैश होगा सर, राइट बॉटम में, यहां पर x का मल्टीप्लाई हुआ है ना पूरी इक्वेशन। अच्छा, हाँ यहां पर x का मल्टीप्लाई रहेगा, x रहेगा, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, ओके चलो आओ आगे बढ़ते हैं और करो। ये लिखा है y इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, a साइन bx, बना दो मजा आ जाएगा। 2 पैरामीटर हैं, बनाओ, हटाने की कोशिश करो, लंबा जाए जाए, अजीब सा आंसर आए आए, क्या कुछ भी हो, बनाने की कोशिश करें। 2 बार डेरिवेटिव कर सकते हैं। के अंदर है, हाँ एक साइन के अंदर है।
हाँ, छोटा काम नहीं करना, काम हमेशा बड़े होने चाहिए। सर हम्म सर आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है कि हमको ऐसे कैसे पता चलेगा कि हमको रुकना कहाँ है डेरिवेटिव करते करते। तो तेरे को बता रहा हूँ ना, 2 डेरिवेटिव होंगे बस, जितने पैरामीटर उतने डेरिवेटिव होंगे। और वहां पे रुक के फिर सॉल्व करें उनको। हाँ, फिर उसके बाद सॉल्व करना है, जो कुछ करना है उसी में करना है। ये 3 इक्वेशन बन गए, इन तीनों में से ही कैसे भी करके ये और भी हटना चाहिए। नहीं हट रहा है तो हम ढूंढ नहीं पा रहे। उसके बाद में कैसे भी डेरिवेटिव नहीं कर सकते, जैसे आपने पीछे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। अलाउ ही नहीं है। और ये और सर डिवाइड कर सकता है क्या? डिवाइड कर सकता है? अरे तू डिवाइड मल्टीप्लाई किसी का कुछ भी कर, 2 बार डेरिवेटिव करेगा बस। और ए और बी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो नहीं कहलाएगा, आयुष गड़बड़ है, बी स्क्वायर नहीं बचेगा, बी हटना है। हाँ सर। सर एक तरीके से हमें ये बोल रखा है, मतलब जितने वेरिएबल उतनी हमारी लाइफ है, और जितनी उतनी बारी डेरिवेटिव कर सकते हैं आंसर निकालते वक्त। बिल्कुल। तो मैं छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा के तो निकाल ही सकता हूँ, तो मैं मजा आ जाएगा कि सर हमें तो आ गया। फिर अड़े आएगा, एक क्वेश्चन अड़ेगा और वो बनाते रह जाओगे तुम शाम तक। ऐसा नहीं होना चाहिए, सारी वैरायटी देखो, क्लियरिटी आएगी। आप सबने 2 बार, हाँ रुक जाओ सर। हाँ मैं रुका हुआ हूँ, मैं बना भी नहीं रहा, मैं तो 2 बार डेरिवेटिव करके रख रहा हूँ बस। यहाँ पर किसी ने चेन रूल नहीं लगाया हो तो लगा दे कम से कम, cos bx, और डबल डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से आएगा -ab स्क्वायर sin bx। डिफरेंशियल के हिसाब से ही होगा। आंसर बड़ा गंदा दिख सकता है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सर आंसर आ तो गया, अब लिखूंगा इसे साइड में। अभिनव इसमें बी आ रहा है, बी नहीं आएगा। 10 के अंदर लिख, किसी के भी अंदर लिख, बी नहीं आना चाहिए। बी कैसे हटेगा ये सोच, बहुत बेईमानी से हटेगा भले ही, लेकिन हटेगा। ठीक है सूर्यांश। ITF का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल करो, किसने रोका? सर आंसर में रूट के अंदर माइनस आ रहा है ना? रूट के अंदर माइनस आ रहा है, मे भी हो सकता है, मुझे नहीं आइडिया, नहीं, देखेंगे। ठीक है हार्दिक। फंस गया क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन फंस गया। इन दोनों का डिवाइड किया, इन दोनों का डिवाइड कर लेते हैं, कर लेते हैं, y डबल डैश अपॉन y।
यह आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, है ना? हाँ सही है, माइनस बी स्क्वायर। तो b इक्वल टू आ जाएगा, अच्छा इसका रूट, हाँ तो रूट आ रहा है, कोई बात नहीं, एक हाथ निगेटिव होगा, इसमें से क्या कर सकते हैं, रूट। आप प्लस माइनस लगाना चाहें लगा देना, वैसे b है, b पैरामीटर है, प्लस माइनस वो खुद ही ले लेगा। और अब मैंने इसका डिवाइड इसमें कर दिया, या इसका इसमें, कैसे भी कर लो, इसका इसमें कर लो, तो y डैश बाय y इक्वल टू आ गया b कॉट bx। आप tan bx भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब अगर आप इसका इसमें डिवाइड कर रहे हो तो tan bx आ जाएगा, जैसा आप लिखना चाहें। तो y डैश बाय y इक्वल टू b, b की वैल्यू डाल दें, रूट ऑफ माइनस y डबल डैश बाय y और कॉट रूट ऑफ माइनस y डबल डैश बाय y इंटू एक्स। ये क्या है सर, ऐसा थोड़ी होता है। और तो इसके दो आंसर होंगे ना? वो आंसर आपको दिख सकते हैं दो, ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर केस में जब आप वैल्यू लेंगे तो सेम आएगा। ठीक है सर, इसकी तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। हाँ तो डिग्री डिफाइन नहीं हो, हम क्या पूछते थे, मैंने आपसे ये थोड़ी कहा था कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं होगी, अपन पूछते थे कि फाइंड दी डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन तो होती थी ना। यस सर। हाँ बस हाँ। बहुत ही गंदा था, है? हाँ भाई, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप बना सकते हैं। कितने पैरामीटर हैं? एक बिल्कुल। ठीक है, ओह ओके ओके बेटा, ठीक है हार्दिक, देखते हैं। ठीक है अमन, लेट्स सी। फर्स्ट वाला आसान क्वेश्चन है, आप एक बार डेरिवेटिव करेंगे उससे सी की वैल्यू आ जाएगी, वापस पुट कर देना, दैट्स इट, बस इतना ही करना है। जो लोग सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, कितने पैरामीटर हैं सेकंड में? 3 सर। नहीं, 2 ही है। हाँ, कई बार ऐसा होगा कि आपको दिखेंगे 2, 3 या 4, वो होंगे 2 या 1, ठीक है, तो उसे कंपाइल कर लीजिएगा। मैं इसलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूं कि आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करें, अगर e की पावर bx इंटू ई की पावर c, ई की पावर c कॉन्स्टेंट है, तो y a इंटू ई की पावर c ई की पावर bx, तो अब आप इसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो a1 लिख दो इसको, a1 ई की पावर bx, या d लिख दें, कुछ भी लिख दें, पैरामीटर 2 ही है, वो शक्ल उनकी हो सकती है, तो कई बार 2 मिलके 1 बनेंगे। सर लेकिन e टू द पावर c तो अभी भी वही है ना, पैरामीटर तो है, कांस्टेंट कैसे कह रहे हैं? किसको? e टू द पावर c को। हम कांस्टेंट नहीं बोल रहे हैं, हम तो पैरामीटर ही बोल रहे हैं, लेकिन दोनों पैरामीटर मिलके 1 बन सकते हैं ना।
अच्छा ऐसा कर सकते तो उसे एक ही गिन लेते हैं, ठीक है सर। है ना। ठीक है अभिनव, ठीक है आदित्य। इसमें अपन ने डिफरेंशिएट किया 2y डैश इक्वल टू 2c, तो 2 कैंसिल, तो c की वैल्यू आ गई y डैश पुट कर दो। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू सी की जगह y डैश x प्लस रूट अंडर y डैश। तो भाई एक y से y कट गया, तो y इक्वल टू 2y डैश x प्लस रूट ऑफ y डैश। ठीक है बच्चों, एक बात गौर कर रहे हो, हमने जो स्टेटमेंट में लिखा है, हमने बोला है कि जितने भी पैरामीटर होंगे उतनी बार डेरिवेटिव होगा। इसका मतलब है कि जितने पैरामीटर होंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी वही होगा। यस सर, यस है ना। जैसे भाई मैं देख रहा हूं इसमें एक ही पैरामीटर है, तो इसका ऑर्डर 1 ही होगा, 2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही बार डेरिवेटिव करेंगे। इसमें इसका ऑर्डर 2 होगा। तो एक क्वेश्चन आया था, इसमें आएगा, अभी आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि कई बार 2 को 1 करना पड़ सकता है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। y डबल डैश a1 b स्क्वायर मेरे ख्याल से इसको इसमें डिवाइड कर दें, तो y डैश बाय y इक्वल टू आ रहा है b, और इसको इसमें डिवाइड कर दें तो y डबल डैश बाय y डैश भी आ रहा है b, तो दोनों को इक्वेट कर दें तो y डबल डैश बाय y डैश इक्वल टू है y डैश बाय y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें एंड एंजॉय। सो y डबल डैश इंटू y इक्वल टू y डैश स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन आप कैसे करते हैं आपको डिपेंड करता है। ठीक है, सब तरीके हैं। ठीक है पीयूष, ठीक है आयुष, सर आदित्य। हाँ सर, अगर 3 मान के करते, अगर हमें कभी ना दिखे तो क्या कर, अगर कर नहीं सकते नहीं हैं लिखा तो आपका गलत हो जाएगा, बस किसी और का सही होगा। सर बट y में अभी भी a और c आ रहा है ना। कहाँ आ रहा है सर y ऐसे तो इसमें भी आ रहा है y की जगह c में। ठीक है सर। भाई हाँ जो सर, समझ डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो y डैश y डबल डैश उनके डेरिवेटिव पे या x और y पे डिपेंड होगी या कांस्टेंट पे होगी। आर्बिट्ररी कांस्टेंट या पैरामीटर नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, बस इतना ही याद रखना है। सर हाँ सर, ये जो वाई स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, हम्म इसमें मैंने एक बार पहली बार डिफरेंशिएशन किया, फिर 2 से 2 काटा, फिर उसके बाद में जो y इंटू वाई डैश इक्वल्स टू सी है उसको एक और बार डिफरेंशिएट करके करा। नहीं कर सकते, वही तो अभी एक बच्चा और क्या पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था बेटा। वो भी एक बच्चे ने और पूछा था, ये बात क्यों पूछी थी, क्योंकि हमारे पास कोई तरीका नहीं है, आप रूल तोड़ोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जितने पैरामीटर हैं उतनी बार ही डेरिवेटिव करना है और उससे आंसर आ जाता है। अब तू अगर 4 बार कर देगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तू गलत है। अगर वो हट सकता है तो वो हट जाएगा, जितने पैरामीटर हैं उतनी बार डेरिवेटिव से हट जाएगा। क्योंकि यहां पर हम कई जगह क्वेश्चन करना ही नहीं चाहते, मैं केवल ऑर्डर दिखाना चाहता हूं। मुझसे पूछेगा इसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी उसका ऑर्डर, तो मैं बनाऊंगा ही नहीं, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि एक पैरामीटर है, ऑर्डर 1 होगा। अब तूने अगर डबल डेरिवेटिव कर दिया, तेरा ऑर्डर 2 आएगा, तो तू गलत है। बात को समझ, हम प्रिंसिपल खुद नहीं बना रहे, हम तो फॉलो कर रहे हैं। सर डिफरेंशियल इक्वेशन में x और y की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में तो यहाँ पे x और y जो वेरिएबल है इनकी वैल्यू 0 भी तो हो सकती है ना। वो डिपेंड करेगा इनके डोमेन पे। हाँ तो सर यहाँ पे हम ऐसे वेरिएबल्स एलिमिनेट कैसे कर रहे हैं फिर, जैसे आपने y से y काट दिया, ने क्वेश्चन में x स्क्वायर को 0 कर दिया था। अरे डेरिवेटिव जब होता है, जब डिफरेंशिएशन होता है, तब तू काटता ही है, तू हमेशा यही करता है, क्योंकि डेरिवेटिव एक अलग फंक्शन जनरेट करता है, अपन कैंसिल करते ही है। जैसे मैं लिखूं y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर 1 बाय एक्स स्क्वायर और इंटू 2x, इसे 2x बाय एक्स स्क्वायर बोलेगा क्या y डैश को, कि 2 बाय एक्स बोलेगा। ठीक है सर। तो ये क्या है, ये ऐसी बातें मत कर, फंक्शन नहीं रहा वो डेरिवेटिव हो गया उसका, तो डेरिवेटिव का अलग डोमेन आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं,
अब ये कह रहा है फ्रॉम नहीं बोल रहा है यार, क्या लिखते हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस कॉन्करेंट एट द ओरिजिन। वो सारी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही हैं उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो पहले आप खुद इक्वेशन बनाओ और फिर उसमें ढूंढो कितने पैरामीटर हैं, उतनी बार डेरिवेटिव करके आंसर दे दो डिफरेंशियल इक्वेशन का। ट्राई टू डू y इक्वल टू x y डैश। सर हाँ सर लास्ट स्लाइड करो ना, एक सेकंड के लिए। सर आपने हमें बताया कि जितने पैरामीटर होंगे उतना ही उसका डिग्री होगा सर, लेकिन ऑर्डर होगा, डिग्री नहीं होगा, ऑर्डर होगा। हाँ ऑर्डर होगा। हाँ अच्छा हाँ फिर तो ठीक है। तो मैंने तुझे जो सिखा रहा हूं तू याद रखना, नहीं तो किसी के सामने बोल देगा और कहेगा, फिर वो सामने वाला बोलेगा टीचर ने क्या सिखाया है। मैं तो सही सिखा रहा हूं, तू ये याद नहीं रख रहा। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस कंकरेंट एट द ओरिजिन। पहले वो सारी इक्वेशन बनाएं लाइंस की जो ओरिजिन से पास होती हैं, उससे आपको दिखाई देगा कितने पैरामीटर हैं, उतनी बार डेरिवेटिव करें, उसे एलिमिनेट करें और आंसर दें। ठीक है लक्ष्य, आयुष, कुसुम, अजय, आदित्य, गुंजन, ठीक है बेटा, बढ़िया। ठीक है हार्दिक। ठीक है पीयूष, अभिनव। ठीक है अमन। हमें पता है वो सारी लाइंस जो ओरिजिन से पास होती हैं, जितनी भी लाइंस होंगी जो भी ओरिजिन से पास होती हैं, इट इज y इक्वल टू mx। कितने पैरामीटर हैं? एक। तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे, इसकी वैल्यू आ गई, इसे पुट करेंगे इसमें एंड एंजॉय। तो बस मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं, थोड़े से हल्के हल्के फुल्के बड़े भी हो गए तो हो गए, अदरवाइज छोटे मोटे क्वेश्चन ही ले रहे हैं। हाँ दिस इज नॉट फ्रॉम, दिस इज फॉर्म। किसी ज्ञानी ने टाइपर ने लिखा होगा, हो सकता है वो ऑटोमेटिक ले लिया हो, कोई बात नहीं अमन। ठीक है लक्ष्य। ठीक है हार्दिक, आयुष, ठीक है इंद्रापुरम, अजय, कुसुम, अमन, पीयूष। क्या इंद्रापुरम में क्या इसलिए वो माइक नहीं है क्या? क्या सर? माइक नहीं है क्या सर? है पर ऐसे ही। अरे तो आंसर बोल दिया अगर, क्या डन। अब तू या तो तू टाइप कर रहा है तो आंसर टाइप कर, और या फिर डन सर इतना बोल दे, दोनों में से एक काम कर दे। अब तू टाइप करने अगर डन सर गया तो थोड़ा अजीब है। बी इंजीनियर है ना। या तो तू, मुझे लगा तू उठ के गया है टाइप करेगा, वो आंसर टाइप करने गया, आंसर टाइप करने नहीं गया, तो फिर तो एक ही बात है, डन ही कह दे। हाँ भाई
इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल, वो सारे सर्कल जिसका सेंटर जो है वो कॉन्सेंट्रिक है कहां, ओरिजिन पे, तो इनकी रेडियस ही चेंज हो रही है। तो बस एक पैरामीटर है, अपन हटाएंगे, बिल्कुल सही, सबके सही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अजय, कुसुम, अमन, पीयूष, गुंजन। 2x 2y y डैश इक्वल टू 0, x प्लस वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब हम क्वेश्चन पढ़ के पहले इक्वेशन बना रहे हैं, उसमें पैरामीटर देख रहे हैं और उसके हिसाब से आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छे, आओ आगे बढ़े। हाँ जी, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल टच द एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन एंड सेंटर ऑन वाई एक्सिस। अब थोड़ा डायग्राम बनाओ और अपने हिसाब से देखो कितने पैरामीटर आ रहे हैं, थोड़ा टाइम दे। ज्योमेट्री पढ़ी हुई है आप सबने। डन सर। ठीक है, ठीक है, सूर्यांश, आयुष, अजय, लक्ष्य। सुंदर सा डायग्राम बनाए। कितने पैरामीटर थे? एक सर, एक था के बस। ठीक, एक्स एक्सेस को ओरिजिन पर टच कर रहा था और सेंटर वाई एक्सेस। अब बच्चों इसको इधर भी ले सकते हो आप या इधर भी ले सकते हो, कहीं भी एक जगह ले लो, आंसर सेम रहेगा। मतलब दो आंसर आ भी रहे होंगे तो दो पॉसिबिलिटी हैं अपने पास कि इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। तो अगर इसकी रेडियस आर है तो ये 0,r है। इसकी रेडियस अगर अपन r मान रहे हैं तो दैट इज 0,r। तो इट इज x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस r होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। सेंटर अगर 0,r है, रेडियस r है, तो इट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ry इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक पैरामीटर आपके सामने, एक बार डिफरेंशिएट करें, उसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करें एंड एंजॉय। इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंशिएट करें, 2y डैश 2ry डैश, 2 हट गया, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड कर देते हैं, r इक्वल टू आ गया x प्लस y डैश बाय y डैश। ये उठा के इसमें रख दो और इंजॉय। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू आर इज x प्लस y डैश बाय y डैश। तो यहां पर एलसीएम अगर हम ले लें तो एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस 2xy और माइनस 2y स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। तो यहां से एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑफ वाई डैश और इक्वल टू 2xy। ये मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, आप हो सकता है इधर रुक गए हो तो भी चलेगा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव नहीं आ देते, गड़बड़ हुई है आपसे, इतनी मेहनत करनी है। ध्यान से डायग्राम बनाइएगा, गलती नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, अरे ध्यान से चले, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी आंसर देना जरूरी नहीं है, सही आंसर देना जरूरी है। आओ एक और देखें। हाँ, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका ऑर्डर निकालना है। फाइंड इट्स ऑर्डर, फाइंड द ऑर्डर ऑफ इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थोड़ा सोचो इसका ऑर्डर क्या होगा, जितने पैरामीटर होंगे उतना ऑर्डर होगा। थोड़ा ध्यान से करें कितना आ रहा है। सर वो 6 गलती से चला गया था। अजय ने पहले 6 बोला फिर 5 बोल दिया, ठीक है चलो मान लिया। सूर्यांश बोल रहा है 4। जिसने 5 बोले अजय ने, अजय परेशान रहेगा कि यार सर ये 5 कैसे हो गए, 5 थे 4 कैसे हो गए। ये सर वो 4 ही होंगे, मैंने 3 5 सेम चलो ये भी देख लेते हैं। मैंने ही कहा 4 सही है। मैं तो किसी से कुछ नहीं कह रहा ये क्या सही है क्या गलत, अभी पहले बना लो फिर देखेंगे। 7 and 5, अच्छा 2 लोगों ने आंसर दिया है। हाँ सर। ठीक है बच्चे, चलेगा। अमन 8 तो नहीं होंगे यार, कैसी बातें कर रहा है, 8 नहीं होंगे, गलत। अलग अलग करके देखो ना कौन सा कंपाइल हो रहा है। y इज इक्वल टू ये c1 प्लस c2x, ये x, ये भी x है ना, इसको भी ले लो। तो c1 प्लस c2 प्लस c8x, ये तीनों एक ही हैं। और क्या हो सकता है, कांस्टेंट को बेचारे को अलग रखा है, कांस्टेंट का कोई काम नहीं है। इसको देखो, इसमें है c3 इंटू, इसको लिख सकते हैं c4 e टू द पावर c5x, और इसमें इसको लिख सकते हैं c6 इंटू e की पावर माइनस c7 इक्वल टू e टू द पावर c5x, और प्लस c9 है। अब इसमें इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये सेम है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा c1 प्लस c2 प्लस c8x प्लस c3 e की पावर c4 प्लस c6 e टू द पावर माइनस c7 इंटू e की पावर c5x प्लस c9। नाउ दिस इज नथिंग बट दिस इज सेम, सो इट इज ax, ये पूरा a, ये पूरा b प्लस b e टू द पावर c5x और प्लस d या c9। तो कितने हो रहे हैं टोटल 4, तो ऑर्डर जो होगा वो 4 होगा। मस्त प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ध्यान रखना, गलती सब चलेगी। और जो लोग भी आंसर देते हैं मैं उनकी तारीफ करता हूं, ठीक है। आपने अपनी समझदारी से दिया, जो भी हुआ। सबसे बड़ी रिस्क इस बात की है, जो कोई रिस्क नहीं ले रहा ना, जो गलतियां करने से डर रहा है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सोच के कि मैं क्या बोलूं, मैं क्यों बोलूं, मैं गलत हो जाऊंगा किसी के सामने, ये और वो, अरे सब बराबर पे है। यहां पे आंसर जरूर देना चाहिए, जैसा भी आ रहा है। हार्दिक 3 तो नहीं, हार्दिक 3 नहीं बन पाया यार, मैंने कोशिश तो की, 3 नहीं हो पाया, ठीक है कोई बात नहीं, जिसका जैसा भी रहा। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ठीक है। हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया, मेरे ख्याल से फॉर्मेशन सबको समझ में आया होगा। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम लोग अब बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और उससे हमें इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड, वेरिएबल सेपरेबल,
जनरल रिड्यूसिबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल रिड्यूसिबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल रिड्यूसिबल, एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह से। लेकिन ये याद रखना, जेई एडवांस में, जेई मेंस में और बोर्ड में केवल 1 ऑर्डर एंड 1 डिग्री की पॉलिनोमियल ही, वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही आपके कोर्स में है। ओनली 1 ऑर्डर और 1 डिग्री, dy बाई dx ही दिखाई देगा सब जगह आपको, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा होगा, लेकिन dy बाई dx का ही फॉर्मेट होगा, ठीक है। अगर कहीं d2y बाई dx स्क्वायर आ रहा हो, सुन लेना ध्यान से, बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग लगाते हैं। कभी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो और आपसे पूछ रहा हो कि ये इसका सॉल्यूशन क्या है, और 4 ऑप्शन बहुत सिंपल से हो, तो उनका डायरेक्टली डेरिवेटिव कर लेना और पुट करके देख लेना। तो समझ में आया मैंने क्या कहा? yes. मैं समझाता हूं मैंने क्या कहा। मान लो अभी हमने किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से मैंने, ये आया था हमारे पास एक्स प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। अब कोई क्वेश्चन पूछता कि ये किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है और 4 ऑप्शन होते, तो मैं क्या करता, या तो मैं इंटीग्रेट करता, क्योंकि अभी मैं सिखा रहा हूं इसे कैसे इसे सॉल्व करके वापस यहां तक पहुंचते हैं, ये मैं सिखा रहा हूं। लेकिन मान लो किसी को नहीं आता है, तो कोई ये भी कर सकता है कि जो ऑप्शन दिए हैं उनको डिफरेंशिएट करके, जैसे वाई डैश आ जाए, ठीक है, वाई डैश निकाल के सब पुट करके देख ले सेटिस्फाई कर रहा है क्या। यस, ऐसा भी कर सकता है, उल्टा भी जा सकता है, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल के टाइप 1 की। टाइप 1 मतलब जनरल केस। इसमें थोड़ा लिख लीजिए, ये किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी वाई डी वाई। मतलब क्या होगा, एक्स और वाई, नाम ही है वेरिएबल सेपरेबल, मतलब एक्स के फंक्शन dx की तरफ और y के फंक्शन dy की तरफ होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में ऐसे दिख रहे हों, लेकिन आपको करना यही है। मान लो जो भी फॉर्मेट आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आप dy बाई dx को सिंगल बनाना इज वेरी 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 इंपोर्टेंट, ठीक है। तुम जितनी क्वेश्चन में, जितनी डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें सिखा रहा हूं, मैं हर बार तुम्हें फॉर्मेट सिखाऊंगा कि बच्चों कोई क्वेश्चन आया तुम्हें कैसे समझ में आएगा। 7 तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके हैं सॉल्यूशन के, कौन सा लगाना है, कैसे सीखना है। तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज रख लो कि dy बाई dx को सिंगल बना ले। नहीं समझ में आ रहा ना, तो dy dx को सिंगल बना लो, बाकी सारी टर्म एक तरफ ले जाओ। अगर x और y की टर्म मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, सेपरेट हो गई, मल्टीप्लाई और डिवाइड में, ठीक है। यहां पर x और y की टर्म जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड में है, तो आप सबसे पहले dx को इधर ले आओ, दोनों न्यूमरेटर में होना चाहिए, dx और dy। अब इधर जो y का टर्म आ रहा है, y का जो फंक्शन है वो y की तरफ, और इधर जो x का फंक्शन है वो यहीं पर रह जाएगा। x का फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y, और फिर हम दोनों तरफ क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन। मतलब इसका सॉल्यूशन जो होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई डी वाई और प्लस सी। मतलब आपको करना क्या है, dy बाई dx नहीं दिख रहा हो तो dy बाई dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एक तरफ LHS या RHS में किसी एक तरफ dx रखो, एक तरफ dy रखो। जिस तरफ dy है उस तरफ y के फंक्शन ले जाओ, जिस तरफ dx है उसको x के फंक्शन ले जाओ और फिर इंटीग्रेट कर दो। दैट इज अ मेन कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेबल टाइप 1। इतना सा लिख लें, बहुत छोटा सा काम है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और फिर क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूं। सर इसमें जो c है इंटीग्रेशन करने के बाद आया है या फिर पहले से हमने लगाया है? अरे c बाद में आएगा, मतलब नेचुरल है वो, प्लस c होगा, इंटीग्रेशन करेंगे आएगा बाद में। फिर पैरामीटर ही कहां रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन पैरामीटर नहीं होंगे। देखो जैसे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, log ऑफ dy बाई dx इक्वल टू 3x प्लस 4y एंड y 0 इक्वल टू 0। मतलब
ये x की वैल्यू है, इसको ऐसे लिखते हैं y ऑफ x, जैसे fx लिखते हैं ना अपन, आजकल ये x की जगह y लिखने लगे हैं। मतलब x की वैल्यू कितनी है 0 और उस पर रिजल्ट जो आ रहा है y की वैल्यू भी क्या है 0। तो ये इसने क्यों दिया है, कभी ये देगा तो इसका मतलब c हटाना चाह रहा है, ठीक है, ये c हटाना चाह रहा है इसलिए दे रहा है, अदरवाइज नहीं देगा तो हम प्लस c में छोड़ेंगे। कैसे बनाएंगे, मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। ये लॉग था क्या, एंटी लॉग लेके उसको 3 e to the power 3x into e to the power, बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, इसे लॉग हटाएंगे, लॉग तो हटाना ही पड़ेगा, तो ये e की पावर में आएगा 3x प्लस 4y, तो dy बाई dx हो गया e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y, क्रॉस मल्टीप्लाई तो dy इक्वल टू, ये बहुत सारे लाइन लिख दी मैंने, इतनी लिखने की जरूरत नहीं, dx ऐसा हो गया, dx एक तरफ, dy एक तरफ, dx एक तरफ। अब जिस तरफ dx है उस तरफ dx का फंक्शन, x का फंक्शन, जिस तरफ dy है उस तरफ y का फंक्शन ले आओ, e की पावर माइनस 4y dy इक्वल टू e की पावर 3x dx। अरे चमक रहा है, यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है, बस अब इंटीग्रेट करो, एंजॉय। सो इट इज e की पावर माइनस 4y बाय माइनस 4 इक्वल टू e की पावर 3x बाय 3 और प्लस c की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू दी है तो रख देते हैं, 0,0 दिया है, 0,0 रखेंगे, माइनस 1/4 e की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 7/12, ये पुट करें और फाइनल आंसर है। ये आंसर है, मतलब अगर c की वैल्यू नहीं दी थी तो वो फैमिली ऑफ कर्व था, जैसे ही c की वैल्यू निकाली ये एक एग्जैक्ट कर्व आ गया। लिख लें, अगला क्वेश्चन आपके लिए सर। हाँ बेटा। सर इसमें जब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो दोनों तरफ c आना चाहिए ना। अरे लड़के, इस तरफ C1 लिख दे, इस तरफ C2 लिख दे, C1 को मैं इधर पहुंचा दूंगा, C2 माइनस C1 को मैं C लिख दूंगा फिर से। ओके सर। वो कह रहा है अबाउट सर हाँ सर, अगर इस क्वेश्चन में तो कहा गया था सी का वैल्यू निकाल के रखने के लिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें सी का वैल्यू नहीं निकालने को बोले तो फैमिली ऑफ कर्व बन जाएगा, हाँ, तो उसे फिर डिफरेंशिएट करेंगे, उसका डिफरेंशिएट करेंगे सर उसे। अरे क्यों अरे पहले हमें फैमिली ऑफ कर्व दिया था, उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे पहले जो हम कर रहे थे। अब हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, उससे हम फैमिली ऑफ कर्व बना रहे हैं। पहले हम यहां से यहां जा रहे थे, अब हम यहां से यहां पे आ रहे हैं। ओके सर, ठीक है, हाँ। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, बस ये आंसर होगा, वो तो उसने वैल्यू दी है इसलिए सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, अदरवाइज बस यही आंसर होता फैमिली ऑफ कर्व। ओके सर। ठीक है, हाँ जेनिश, लास्ट स्लाइड भी देखनी है तेरे को, देख ले भाई। ओके सर। ठीक है बच्चे, हाँ भाई क्वेश्चन करो, ये आपके लिए। जैसे इधर dy है तो dy को इधर रखो, dx वाली टर्म को इस तरफ ले जाओ, और जिस तरफ dx है उस तरफ x के फंक्शन लो, जिस तरफ dy है उस तरफ y के फंक्शन और देन इंटीग्रेट ट्राई करें। ठीक है सूर्यांश,
हो गया सर। ठीक है बच्चे, सर वो आंसर में जरा सा माइनस आएगा, माइनस की गलती होगी। अच्छा ठीक है, ठीक है लक्ष्य, ठीक है अरे, कुछ कुछ चीजें हैं जो कैलकुलेशन करते समय ही हम सीख सकते हैं, ठीक है। ठीक है कुसुम बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा टी और भी माना है, ठीक है अभिनव, अभिनव सी भी आएगा है ना, ठीक है पीयूष। इसमें कुछ सीखने का और भी है, मतलब आप लोग सब सही कर रहे हैं, मैक्सिमम मेजोरिटी सही कर रही है। माइनस, मैंने एक्स वाला टर्म इधर ले लिया। अब जिस तरफ y है, dy है, उस तरफ y का फंक्शन, तो एक y का फंक्शन इधर रखो और ये इधर लेके आओ, तो y इंटू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स, और इस तरफ x का फंक्शन तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये सबको दिखता है, इंटीग्रेशन करना है तो मैं पहले ही 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर देता है, बहुत आसान है। इसको t माने ऊपर dt है, तो ये हो गया log ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1। अच्छा कुछ लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया होगा तो y2 आएगा तो भी चलेगा, वो c में चला जाएगा वो तो मैंने +1 -1 कर दी थी। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें बस मुझे एक चीज सिखानी थी, सब लोग ध्यान से सुन ले। अगर ये लॉग में है, ये लॉग में है, पूरी इक्वेशन अगर लॉग में है, पूरी इंटीग्रेशन करने के बाद पूरा अगर लॉग में आ रहा है तो c को भी लॉग में लिख देना, जैसे लॉग बढ़िया है। पूरी इक्वेशन में अगर आ रहा हो तो करते हैं ऐसा, ऐसा दो जगह करते हैं, एक लॉग के केस में और एक tan इनवर्स के केस में। क्योंकि अगर यहां पे tan इनवर्स आ रहा है, यहां पे tan इनवर्स आ रहा है, तो इसे tan इनवर्स c मान के tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आगे दोनों में tan इनवर्स हट जाता है। जो ऑप्शन में होंगे, ऑप्शन में लॉग नहीं दिया होगा, विदाउट लॉग होगा, ठीक है। इसको इधर ले जाते हैं या इसको इधर ही रखो, तो ये है log a माइनस log b, इट इज log a बाय b, तो इट इज c बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा दिया होगा। लॉग हट जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर ये दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी। आप लोगों को नहीं पता था इसलिए मैं कह रहा हूं, सबने आंसर बिल्कुल सही दिया है, लेकिन कुछ चीजें कैलकुलेशन में ही सिखाई जा सकती हैं। तो ऐसा कब करना है, जब पूरे में लॉग आ रहा हो तो इसमें लॉग ले लेना है सी को, पूरे में tan इनवर्स आ रहा हो तो इसे tan इनवर्स ले लेना है। बढ़िया, ठीक है आदित्य, आगे बढ़े। यस सर। अरे नोएडा वालों बना रहे हो ना? यस सर। शाबाश बेटा। हाँ, और ये जो मैंने बताया लॉग वाला, ये हमेशा लगेगा। अगर पूरे में लॉग, एक लॉग आ रहा हो और दूसरा कुछ और बन रहा हो तो मत लगाइएगा लॉग सी, नहीं लेते। देखें आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये दिया है वाई डैश इंटू साइन एक्स इक्वल टू वाई लॉग एक्स, ये कुछ भी नहीं है, और ये ऐसे लिख दिया है। इसका मतलब समझ रहे हैं सब लोग? इसका मतलब है y की वैल्यू π/2 पे, x की वैल्यू π/2 पे, y की वैल्यू e है। ये c निकालने के लिए दिया हुआ है, इससे मैं कोई ज्यादा मतलब नहीं है। पहले आप इंटीग्रेट करें, y डैश को लिखो dy बाई dx, dx एक तरफ ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सोचो कैसे बनेगा। इंटीग्रेशन आता है सबको? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बेटा। ये एक सर हमारा क्वेश्चन था, ये हम कभी सॉल्व कर पाएंगे इन फ्यूचर? dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos x माइनस y अपॉन में y। क्या dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos x
माइनस वाई अपॉन में वाई अपॉन में वाई वाई। कर तो पाएंगे, कर क्यों नहीं पाएंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे, देखेंगे कुछ गलती होगी तो। अभी सीख ले पहले, अभी पिक्चर बाकी है। एक्चुअली ना फिजिक्स में ना क्वेश्चन आया था, मतलब उसमें बन गया था इक्वेशन, तो उस वक्त हो नहीं रही थी क्योंकि हमें आती नहीं थी, तो पूछ रहा था कि इन फ्यूचर तूने भी सीखा नहीं है इसलिए नहीं हो रही थी। सीख ले थोड़ा, अभी समय दे, आएगा, पिक्चर अभी बाकी है। हो गया सर। ठीक है बेटा। कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, कैलकुलेशन भी देख चेक कर लेना। ठीक है आदित्य, अजय, सूर्यांश, ठीक है बेटा। और लोगों ने भी दे दिया है dy बाय dx। इंदिरापुरम से भी मैंने सुन लिया, उन्होंने भी जवाब दे दिया है। तो dx इधर ले जाएंगे, sin x को उधर, तो dy बाय y ln y और dx बाय sin x। अब sin x को हम cosec x लिख लेंगे, तो dy बाय ln y इंटू y इक्वल टू cosec x dx। अब इसको t मान लेते हैं, तो ये dt है। log y को अगर t माने तो 1 बाय y dy क्या होगा? dt होगा। तो हमारे पास आ गया 1 बाई टी डी टी एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। सो इट इज ln t इक्वल टू log ऑफ cosec x माइनस cot x। पूरे में log आ रहा है तो log c ले लेते हैं भाई। t की जगह आ जाएगा क्या? log x, log हटा दो पूरे में से, log a प्लस log b हो जाएगा क्या? c इंटू cosec x माइनस cot x। log ln y, ठीक है। अब आप चाहो तो log हटाओ या वैल्यू दी है उसे पुट करो। x की वैल्यू पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे ये 1 और ये 0 और इस पे e ln e 1। तो c की वैल्यू क्या आ रही है? c की वैल्यू 1 आ रही है भाई, तो c की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो y इज इक्वल टू e टू द पावर cosec x माइनस cot x। बहुत बढ़िया। हाँ 10x/2 भी ले सकते हो, बिल्कुल log 10x/2 भी चलेगा। सर t की जगह ln y आएगा ना? किसकी जगह? नहीं सर कुछ नहीं, लिख दिया था मैंने, थोड़ी गलती की थी, मैंने कर दिया था बेटा। ठीक है भाई, आओ आगे बढ़ते हैं। और कुछ भी है क्या? हाँ, ये आज का आखिरी क्वेश्चन, बना डालो जल्दी से, मजा आ जाना चाहिए। हो गया सर। ठीक है बच्चे। अरे डिफरेंशियल इक्वेशन की आ गई क्या? डीपीपी बोल दी थी मैंने, एरिया की और डीपी इसकी दोनों की। नहीं सर, नहीं आई सर। अभी एरिया की आई। एरिया अंडर कर्व की आ गई ना? हाँ सर। डिफरेंशियल इक्वेशन की भी 2 आ गई होंगी, देख जरा, 2 या 3 आ गई होंगी, मैंने बोल दिया था।
सर सर जो टेस्ट बनाते हैं वो आप बनाते हो टेस्ट? नहीं, टेस्ट जरूरी नहीं है मैं बनाता हूँ, टेस्ट कोई भी बनाता है, फिर मुझे बस प्रूफ रीड करना होता है, फाइनल प्रूफ रीड में देखता हूँ कि गलतियां ना हो उसमें। बता हो गया सर। नहीं सर मैं पूछ रहा था कि आप कैसे जाते क्या? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं बनाऊं, साउथ से भी बनता है टेस्ट, अपना जोधपुर वगैरह सेंटर से भी बनता है, कभी जम्मू से भी बनता है, देहरादून से बनता है, अलग अलग जगह से बनता है सेंटर। हाँ, आगरा नोएडा से भी बनता है, इंदिरापुरम से भी बनता है, अलग अलग जगह से बनता है, बन के आता है, 2-3 लोगों से प्रूफ रीड करते हैं, मैं बस फाइनल प्रूफ रीड एक बार देखता हूँ, गलती ना हो बस। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया भाई। देख लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसे लिखेंगे e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस वाई कॉमन आ रहा है, और ये dy और इधर लिख दिया हमने dx, dy की तरफ इसे ले लेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर y, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। इंटीग्रेट बोथ साइड, सो इट इज e टू पावर y, दिस इज e टू पावर x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस c इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम बचे हैं, एक आध सब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी होगा इसका, तो वो अपन देखेंगे, मैं इसमें छोड़ दूंगा। ठीक है, एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है मेरे पास इसका, तो वो मैं पीडीएफ में छोड़ दूंगा, ट्राई करके आइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। सर हाँ सर हाँ सर जैसे हम कहते हैं कि जैसे 0 से π/4 तक sin x का जो एरिया होता है वो 1 होता है, तो 0 से π/4 नहीं, 0 से π/2। हाँ सॉरी π/2 सर, तो sin 4x अभी हम ऐसा कुछ साइन 4x में ये ढूंढना कि 1 कब होगा, साइन 4x में अंदर, साइन 4x में 4x की जगह π/2 कब आएगा, किस x की वैल्यू पर, π/8 π/8 पे, तो 0 से π/8 तक 1 होगा, 1 होगा ना सर? अरे नहीं, इंटीग्रेशन कर रहा है ना, ओ तेरी, नहीं होगा, हाँ सर वही क्योंकि कंफ्यूजन कर्व बदल जाएगा, कर्व की कॉन्केविटी कम हो जाएगी, 0 से π/8 लेगा ना तो वो कर्व जो है वो स्ट्रेच, वो कंप्रेस कर जाएगा, उतनी जगह पे कंप्रेस करेगा, तो बाकी सब कुछ सेम रहता है, डोमेन वोमेन टेंशन नहीं है, लेकिन उसका एरिया कम हो जाता है, तो एरिया चेंज हो जाएगा बेटा, बिल्कुल एरिया चेंज होगा। ठीक है सर, ठीक है बच्चों, जय हिंद, बाय बाय। जय हिंद सर, बाय थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। जय हिंद बच्चे, बाय बाय।